दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भारत हमारा देश एक जाति प्रधान देश है, जहाँ जातिवाद सबसे बड़ी सच्चाई है। यहाँ जाति के नाम पर भेदभाव होता है। यहाँ जाति के नाम पर सबसे ज़्यादा हिंसा होती है। मनुस्मृति बड़ी है कि संविधान बड़ा है? संविधान क्यों बड़ा है? मनुस्मृति बड़ी है हमारे लिए। हाँ, आपकी मनुस्मृति बड़ी है? हाँ बिल्कुल बड़ी है। संविधान बड़ा नहीं है? संविधान नहीं बड़ा है। अभी जब जातिगत जनगणना को लेकर घोषणा हुई कि देश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी, तो जातिवादियों का चेहरा खुलकर सामने आ गया। लगे छाती पीटने और एक सुर में सभी जातिवादी लोग सामने आ गए और इसका विरोध करने लगे। इस बीच एक वीडियो बड़ा ज़्यादा वायरल हो रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। जातिवाद किसे कहते हैं, इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। इसे आसानी से समझने में आपको आसानी होगी। ये लोग जंतर मंतर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इनको EWS आरक्षण बढ़वाना है। ये वही जातिवादी लोग हैं जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जो जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं। किसी ने इस वीडियो पर सही लिखा है, सच ही लिखा है, न हिंदू बनूंगा न मुसलमान, सवर्ण की औलाद हूँ मनुवाद करूँगा। ये किसी ने बड़ी अच्छी लाइन इस वीडियो को शेयर करते हुए X पर लिखा है। तो ये लोग जो हैं, जो झूम झूम के नाच गा रहे हैं और धार्मिक नारा दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जो जातिवाद करते हैं। ये वही लोग हैं जो मनुवादी हैं। ये वही लोग हैं जो जातिगत जनगणना का भी विरोध करते हैं। ये एनर्जी का लेवल है, ये एनर्जी का लेवल है। आप लोग भी अपने घर से बाहर निकलिए। कुछ दिनों की कब तक अपने कमरे में बैठे रहेंगे? जंतर मंतर आइए और EWS अपने अधिकार के लिए लड़िए। जय हिंद, जय EWS। और सिर्फ यही नहीं, सोशल मीडिया पर आप जाएंगे तो आपको ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे जहां पर खुलेआम जातिगत जनगणना का विरोध हो रहा है। दोस्तों, हक मांगना जातिवाद नहीं है, हक पर डाका डालना जातिवाद है। और ऐसे ही हक पर डाका डाला गया है देश के सबसे बड़ी परीक्षा में, देश की सबसे कठिन परीक्षा में ऐसे ही हक अधिकारों पर डाका डाला गया है। किस तरीके से जातिवाद किया गया, किस तरीके से भेदभाव किया गया, किस तरीके से UPSC सिविल सर्विस की परीक्षा में गड़बड़ी की गई, भ्रष्टाचार इसे कहा जा सकता है, वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि आपके बच्चों के साथ, आपके अपनों के साथ कैसे सबसे बड़ी परीक्षा में भी अंक देते समय जातिवाद किया जाता है। आप लोगों को ये पता है कि जो UPSC है वो IAS की परीक्षा करवाती है और UPSC की बहुत लोग तैयारी भी करते हैं IAS बनने के लिए। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो UPSC की परीक्षा होती है वो 3 चरणों में होती है। पहले प्रीलिम्स होती है, फिर रिटन होती है, फिर इंटरव्यू होता है। इसी इंटरव्यू में कहा जा रहा है कि इस बार जाति देखकर परीक्षार्थियों को नंबर दिए गए। ये पूरी रिपोर्ट अखबारों में सामने आ गई है। ऐसे बहुत सारे अखबारों में इस रिपोर्ट को छापा गया है। यहाँ देखिए हेडिंग क्या है, साक्षात्कार में जातीय पक्षपात। यहाँ देखिए नाम भी लिखा है, लिखित परीक्षा में कितना अंक है, साक्षात्कार में कितना अंक है, कुल अंक कितना हुआ और वर्ग क्या है, SC ST OBC वर्ग क्या है, जनरल क्या है, सब लिखा हुआ है। अब अगर आप इसको गौर से देखिए, पहले अगर मैं आपको अनुसूचित जनजाति के कुछ नाम आपको बताऊं तो देखिए ध्यान से। यहाँ पर विजय कुमार मीना हैं, इनको लिखित में 766 नंबर मिला है, लेकिन इंटरव्यू में साक्षात्कार में 112 नंबर मिला है। किरोड़ीलाल मीना हैं, उन्हें साक्षात्कार में 160 नंबर। प्रीति गहलोत हैं 149 नंबर। कविता मीना को 160 नंबर। आदित्य डेवलवाल को 165। शेफाली जारवाल को 132 नंबर। राजकुमार मीना को 151 नंबर। विक्रमादित्य को 118 नंबर। शैलेंद्र बामनिया को 132 नंबर। लेकिन सामान्य वर्ग के जो परीक्षार्थी थे, जो अभ्यर्थी थे, उन्हें कैसा नंबर बांटा गया है ये आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से UPSC में इस बार भेदभाव हुआ है। एक नाम है नाजुक कुमार शर्मा, इन्हें साक्षात्कार में 209 नंबर मिला है। मोहित हाडा को 206 नंबर, पंत को 204 नंबर, गुप्ता जी को 204 नंबर, शर्मा जी को 201 नंबर, शिल्पी हैं कोई 206 नंबर, शर्मा जी को, स्मृति शर्मा 204 नंबर,
शुभंकर महापात्रा को 206 नंबर, आचिन गर्ग को 204 नंबर, अमन मित्तल को 201 नंबर। ये सब सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं। तो इससे बड़ा जातिवाद क्या हो सकता है? क्या यूपीएससी की लिखित परीक्षा में जाति देखकर अंक निर्धारित किए गए? साक्षात्कार में जो नंबर अलॉट किए गए हैं साफ तौर से बता रहा है कि यहाँ पर जाति देखी गई है। साफ तौर से दोस्तों यहाँ पर साबित हो रहा है, प्रूफ हो रहा है कि सामान्य वर्ग के बच्चों को 200 से ज़्यादा नंबर दिए गए। वहीं पर जो अनुसूचित जनजाति के जो छात्र हैं उन्हें नंबर देने में कंजूसी की गई, आनाकानी की गई, भेदभाव किया गया, गड़बड़ी की गई। क्या SC ST OBC वर्ग के बच्चे सामान्य वर्ग के बच्चों से पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं? अगर आपको लगता है कमज़ोर होते हैं तो आपको विजय कुमार मीना जी का ये नंबर देखना चाहिए। लिखित में इन्होंने 766 नंबर हासिल किया है, 766। और अगर आप सामान्य वर्ग के बच्चों की पूरी लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पर 766 नंबर लिखित में किसी भी छात्र को नहीं मिला है। तो बड़ा सवाल यह है कि जिस विजय कुमार मीना को 766 लिखित में मिल रहा है तो उसे साक्षात्कार में महज 112 नंबर क्यों मिल रहा है? अगर राजकुमार का साक्षात्कार में अंक 200 से पार होता तो राजकुमार का जो कुल अंक होता करीब करीब 1000 होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहा जा रहा है इसे देखकर कि यहाँ पर जाति देखकर लोगों ने नंबर दे दिए यूपीएससी में, जिससे इनकी जो मेरिट थी वो कम हो गई है। तो इसे कहते हैं जातिवाद। अब जातिवाद लोग इसको लेकर बात नहीं करेंगे, इन्हें तो बस जाति जनगणना का विरोध करना है, इन्हें बस आरक्षण का विरोध करना है, इन्हें संविधान का विरोध करना है। दोस्तों एक और खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। खबर आई है इटावा से, जहाँ पर युवक को जाति सूचक गालियाँ देकर सिर मुड़वा दिया गया है। ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये खबर इटावा के जसवंत नगर की है, जहाँ के ग्राम कटेखेड़ा में एक युवक के साथ दबंगों द्वारा मारपीट की गई। सिर मुड़वाने और जाति सूचक गालियाँ देने का मामला सामने आया है। पीड़ित सूर्या जाटव राजकुमार जाटव के बेटे ने जसवंतपुर थाने में तहरीर देकर 3 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करा दिया है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के नाम हैं शिवम, गजेंद्र और अजीत यादव। इन्हें कहा जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया गया। सूर्या का आरोप है कि तीनों आरोपियों ने उसे जाति सूचक गालियां देनी शुरू कर दी थी और दबंगों ने जबरन उसका सिर मुड़वा दिया। इसे दोस्तों कहते हैं जातिवाद। तो जातिवाद की ये इंतहा है, जातिवाद चरम पर है। बड़ा सवाल ये है कि जब यादव भी OBC हैं, बिछड़े समाज से आते हैं यादव समाज के लोग भी, तो ये जाटव यादव में टकराहट क्यों हो जाती है? जाटव यादव तो भाई भाई हैं, तो फिर ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये बात मेरे समझ में दोस्तों नहीं आ रही है। भाई जब दोनों पिछड़े समाज से हैं, दोनों ही शूद्र हैं। अखिलेश यादव खुद कहते हैं कि हमने जब CM आवास खाली किया तो हमारा घर धुलवाया गया, गंगा जल से धुलवाया गया, हमें ये लोग शूद्र मानते हैं। तो जब अखिलेश यादव शूद्र कह रहे हैं तो यादव समाज क्या नहीं जानता कि वो शूद्र है? तो फिर यादव समाज के लोग जाटव समाज के लोगों से क्यों लड़ रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। यादव जाटव को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। आपस में ही लड़ोगे तो कमज़ोर हो जाओगे, बहुजन समाज खास तौर से। तो दोस्तों ये जातिवाद से जुड़ी बहुत बड़ी खबर थी जो हमने आप तक पहुंचाई। सबसे बड़े एग्ज़ाम में जातिवाद हो रहा है, जाति देखकर नंबर दिया जा रहा है। तो आप सोचिए आपके बच्चे का भविष्य क्या है। ये लोग मीडिया में हैं, जुडिशरी में हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज में बैठे हुए हैं बड़े बड़े पदों पर, लेकिन आपके बच्चे क्या कर रहे हैं इसको सोचिएगा ज़रूर। कहीं गांवड़ तो नहीं उठा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यूपीएससी में जिस तरीके से छात्रों को अंक दिए गए हैं, क्या आपको भी लगता है कि ये जाति देखकर ही साक्षात्कार में नंबर दिए गए हैं? प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है और दोषियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए आप भी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।